कांग्रेस की मजबूरी, प्रतिष्ठा से क्यों दूरी? कांग्रेस की मजबूरी, प्रतिष्ठा से क्यों दूरी? कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। 24 के लिए बीजेपी ने किया राम का चुनाव। कांग्रेस का इनकार बीजेपी को क्यों नागवार? बायकॉट करने का काम कांग्रेस करती है। राम का नाम, सियासी संग्राम। कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस को बहिष्कार करने की आदत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीएसटी, G20 से लेकर राष्ट्रपति अभिभाषण तक का बहिष्कार किया। बीजेपी ने यह भी कहा कि अब जनता कांग्रेस का बहिष्कार करती जा रही है। ये गांधी की नहीं, नेहरू की कांग्रेस है। सुधांशु त्रिवेदी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं, राजीव गांधी के जमाने और पीवी नरसिम्हा के जमाने में क्या क्या नहीं हुआ, और सोनिया गांधी के दौर में राम काल्पनिक हो गए। ये कांग्रेस की संस्कृति और राम के मंदिर का विरोध भी उसी का हिस्सा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं। अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वॉयसराय के टाइम में। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। कांग्रेस के राम मंदिर के निमंत्रण के ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर नए कार्य का शुरू से ही बॉयकॉट कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब जनता ही कांग्रेस का बॉयकॉट करेगी। कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया, और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। और कांग्रेस आज हालत क्या है? संसद सत्र चलता है तो कांग्रेस बायकॉट करती है, मोदी जी का भाषण हो तो बायकॉट करती है, नारी शक्ति अभिनंदन बिल लाना हो तो कांग्रेस उससे पहले ही बायकॉट करने की सोचती थी, नया भव्य संसद भवन बना तो कांग्रेस ने बायकॉट किया। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, अपने आप शुभ काम हो जाए। तो जैसे ही कांग्रेस ने ये इनकार किया कि भाई वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएगी, बीजेपी ने इस मुद्दे को फौरन लपक लिया और अब इसे राम विरोधी पार्टी करार देकर ये कह दिया कि अब ये राम का बायकॉट कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के बायकॉट की हालांकि कांग्रेस बात कर रही है। मेरे साथ दो संवाददाता जी न्यूज के जुड़ रहे, रवि त्रिपाठी और रविंद्र। कांग्रेस जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बायकॉट कर रही है। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि वो राम का बहिष्कार कर रही है, लेकिन
बीजेपी ने इस मुद्दे को अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि इससे बड़ा मौका बीजेपी के हाथ नहीं लगेगा कांग्रेस का विरोध करने का राम के नाम पर। शोभना, 22 तारीख को श्री राम आ रहे हैं। श्री राम ना आ पाए इसलिए इकबाल अंसारी कोर्ट में लड़े, लेकिन जब फैसला आ गया तो वो वहां जा रहे हैं दर्शन करने उस कार्यक्रम में, और उनका कहना है कि अब आगे की सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन श्री राम सेतु प्राकृतिक संरचना है और राम काल्पनिक है, ये कहने वाले कांग्रेस अब भी अतीत में है, उनकी सुई वही अटकी हुई है, ये बीजेपी का कहना है। और जाहिर सी बात है, अगर सुई उनकी वही अटकी हुई है और करोड़ों देशभक्त, करोड़ों श्री राम भक्त अगर राम मंदिर देखने आएंगे और राम के अनुयायी बनेंगे तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी और सियासी बातें होंगी और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। ये बीजेपी इसको जोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस के अपने तर्क हो सकते हैं, अपने विचारधारा की बात हो सकती है, लेकिन वो कोर्ट से और कोर्ट के बाहर की बात अभी तक नहीं समझ पाई है कि श्री राम के जो भक्त हैं, हर श्री राम का भक्त मोदी भक्त नहीं है, हर श्री राम का भक्त बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन वो श्री राम का दर्शन करने जाएगा और आप उसका बायकॉट कर रहे हैं तो वो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर उनका कार्यक्रम है। रविंद्र, यहाँ पर हो सकता है कि रविंद्र यहाँ पर यह भी समझना होगा कि कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि साहब ये एक राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। खुद जो शंकराचार्य हैं, जो कि हिंदू धर्म के जिसे कहा जाए कि पथ प्रदर्शक होते हैं, वो खुद विरोध कर इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे को 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वोट बैंक में बदलने की कोशिश करेगी और कामयाबी भी उसको मिल सकती है राम के नाम पर? छोटा सा जवाब, फिर मैं रवि का रुख करूंगी। देखिए, 4 शंकराचार्य हैं, उसमें एक शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हो या फिर मौजूदा शंकराचार्य, इनकी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी से अलग रही है, बीएसपी से अलग रही है, साधु संतों का एक संगठन, बड़ा संगठन, उससे अलग रही है। तो जाहिर सी बात है 3 शंकराचार्य राम मंदिर के जो कार्यक्रम है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी के शंकराचार्य उसके विरोध में है। अब ऐसे में पूरे शंकराचार्य की परिभाषा केवल पूरी शंकराचार्य तक सीमित नहीं होगी, ऐसा बीजेपी और बीएसपी का मानना है। ठीक है रवि, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, एक बड़े वोट बैंक, रविंद्र ने बड़ी बात कही कि जरूरी नहीं है कि हर हिंदू बीजेपी को वोट दे, लेकिन हाँ, राम का भक्त हर हिंदू जरूर है, ये सच है। तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने अब बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आला कमान के कुछ जिसे कहा जाए कि जो उनको सलाह देते हैं, सलाहकार है, उन्होंने गलत सलाह दे दी और गलत फैसला करा दिया है? आप तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, खुद कांग्रेस में नाराजगी है, क्या कहेंगे, क्या आकलन आपका है इस पूरे फैसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है। तमाम नेता इस बात का विरोध अंदर खाने भी कर रहे हैं, जो टीवी पर नहीं बोल सकते वो भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। तो अगर इस तरह का फैसला होता तो रिलीज में 2 लाइन और ऐड कर दिया जाता कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, हम फलाना तारीख को जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। इस बात का जिक्र करने तो शायद इतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होती जितनी बड़ी समस्या आज खड़ी हुई है कि कांग्रेस एक तरफ से किनारे लग गई है, एक तरह से कहा जा रहा है। देखिए, राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे चुनाव में तो अलग बात है, किसी न किसी का बेड़ा पार होना है चुनाव में, और राम किसका बेड़ा पार लगाएंगे ये अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से इतिहास में देखिएगा तो लगेगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाह रही है। ठीक से आरोप लगाया बीजेपी के नेता ने, कहा कि ये नेहरू की कांग्रेस है, और नेहरू ने, आप याद कीजिए कि सोमनाथ मंदिर के समय में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना किया था उस कार्यक्रम में जाने के लिए, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने के लिए। उस समय आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोट अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। देखिए, अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस भी बहुत एक्टिव है और कांग्रेस भी बड़ी अच्छी तरह से ये संदेश पहुंचा रही है कि देखिए साहब, ये तो एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण हो रहा है। खुद शंकराचार्य नहीं जा रहे, तो अगर कांग्रेस नहीं जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये तो, यहां आप दोनों लोग मुझसे सहमत होंगे कि अब लड़ाई जो है वो टक्कर की है। भाई 80% हिंदू है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक 80% नहीं है, 37% पड़ता है। रवि, छोटा सा जवाब। नहीं, देखिए, बेसिकली राजनीतिक रूप से देखिए तो राजनीतिक लड़ाई है, और राजीव गांधी ने अगर ताला खुलवाया था तो भी राजनीति के लिए ताला खुलवाया था। उस वक्त भी दूरदर्शन ने उसका सीधा प्रसारण किया था, उस वक्त भी राजनीति के लिए किया था। 1989 का प्रचार प्रसार भी राजीव गांधी ने शुरू किया था, तो अयोध्या से शुरू किया था, तो राजनीति के लिए किया था। तो उस समय वो राजनीति सूट कर रही थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर हम बीजेपी के पिच पर जाकर खेलेंगे तो हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो रवि, यहाँ तो ये भी समझना होगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये कोई बड़ा ऐतिहासिक
फैसला कांग्रेस ने लिया है, ये फैसला भी कांग्रेस ने राजनीति के लिए लिया है कि हम नहीं जाएंगे। आप दोनों बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी न्योता मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के इस फैसले पर जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता भी पार्टी के इस फैसले से नाराज हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम अर्जुन मोढवाडिया का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। और वहीं हिमाचल सरकार में मंत्री आदित्य सिंह ने पार्टी की लाइन से हटकर बयान देते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी। जी न्यूज़।